हाँ तो चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ कवर करी थी, देखा था हमने क्या कहते हैं थ्योरेटिकली श्रेणी क्या है, ठीक है, टेस्टिंग जी क्या है, एक्सपाथ के टाइप क्या है, ठीक है, लोकेटर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, और कौन सा बेस्ट है, ठीक है, फास्ट कौन सा है, और ये देखा था हमने कि फ्रेमवर्क जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अविनाश, आकाश, नो सचिन, यहाँ तक कोई डाउट नो। आप लोगों ने फ्रेमवर्क अभी तक नहीं। अपने आपने बनाया सिस्टम में? ये सचिन, वो जो आपने फॉर्मेट बोला था वो हमने बनाया। ठीक है, एंड आकाश? हाँ बनाया। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक्सपाथ के टाइप कितने हैं हमारे पास? दो टाइप है। दो टाइप कौन कौन से? वो क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एंड एक्स रिलेटिव। पाथ एंड रिलेटिव एक्स पाथ। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एक्स पाथ स्टार्ट विद सिंगल स्लैश। हाँ हाँ, सिंगल फॉरवर्ड है बैकवर्ड? वो एस वाला कौन सा होता है, वो मतलब फॉरवर्ड होता है वो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यस यस, फॉरवर्ड ठीक स्लैश। एंड रिलेटिव एक्स पाथ स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक यस। है। और भी कुछ डिफरेंसेस है दोनों में? क्यों हमें कौन सा यूज करना चाहिए आकाश? किसके लिए? एक्सपाथ हमें कौन सा यूज करना चाहिए और क्यों? और रिलेटिव एक्सपाथ यूज करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा फास्ट होता है। और और डायरेक्शन क्या? ये मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है, मतलब दोनों तरफ से। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है। दोनों में हाँ। स्टैटिक इन नेचर कौन सा है? आपकी वॉइस ब्रेक होगी, क्या बोला आपने? दोनों में स्टैटिक इन नेचर कौन सा है? स्टैटिक एब्सोल्यूट इन नेचर, ये मेरे को याद नहीं कि दोनों में से स्टैटिक कौन सा मतलब जो फिक्स है, मतलब जो फिक्स है। है। एब्सोल्यूट 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 फिक्स है। एब्सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या चीज वो चीज फिक्स है, जो नोड्स कनेक्ट हो जाएगी हमेशा टॉप से कनेक्ट हो जाएगी, और वो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अगर फॉरवर्ड उस नोड डायरेक्शन। के बीच में कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो फिर एक्सपाथ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। पर रिलेटिव एक्सपाथ की कंडीशन में ऐसा नहीं है। रिलेटिव एक्सपाथ आपका दोनों डायरेक्शन में काम करता है, और वो क्या है, डायनेमिक है, मतलब हम उसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंसेस आप लोगों को पहले से ही पता थे, बस थोड़ा सा रिकैप कर रहा था। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करो अविनाश। अविनाश कर रहे हो हेलो। शेयर? यस सचिन, हाँ करता स्क्रीन हूँ। शेयर। हाँ करो करो। इक्लिप्स खोल के। हाँ मैंने क्लिप्स की कैसे भाई? यस, मैंने ये कौन सी? इक्लिप्स ओपन नहीं किया अभी, मैं इक्लिप्स ओपन करो करता करो, हूँ। जब तक आप करो तब तक आकाश आप शेयर करो, क्योंकि अब तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो प्रोजेक्ट बीच बीच में देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में देख लूंगा तो पता चल जाएगा ना कहाँ क्या गलती है। करो। वेट, आई एम डूइंग, वेट। ठीक है।
जी क्या है? विजिबल है। शेयर हुई? विजिबल है? हाँ विजिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। स्ट्रक्चर दिखाओ कहाँ पर है ये फ्रेमवर्क का। ये हमारा SRC मेन जावा, SRC टेस्ट जावा, एंड ये रेफरेंस ठीक है। लाइब्रेरीज एंड ठीक है ये टेस्ट एनजी जो आपको इंस्टॉल की थी, एंड ये वेब हाँ। ड्राइवर में भी क्रोम ड्राइवर EXE। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी आगे चलते हैं इसमें और। ठीक है आकाश। मैं कर रहा हूँ शेयर। तो या मैंने इसमें मतलब लास्ट वाला जो प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया था वो मैंने इसमें बना के ट्राई किया था, वर्क तो कर रहा है, बट ये वो वाला है एक्सेल डेटा रीड करने का। एक्सेल से और डेटा ये रीड सब- किया और इसमें हाँ ठीक है ठीक है। इसमें मत SRC करना टेस्ट जावा ना। हाँ मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये तो ऊपर है। नहीं डिलीट मत करना, रैंडम हो गया कोई नहीं। बनाया किस में आपने? ये बनाया आपने ठीक है। डेटा पैकेज किसने बनाया आपने? पैकेज ये SRC टेस्ट जावा में बनाया क्या? ये मेन जावा में? नहीं टेस्ट जावा में, मेन जावा में नहीं, SRC टेस्ट जावा। जावा में ठीक है। पर अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा तो इसको हटा ही दो इसको। हाँ मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कोई नहीं। मैं बस देख रहा था एक्चुअली ये काम तो कर रहा है, बस इसमें एरर भी आ रहा था, पता नहीं क्यों। कौन सा हाँ कौन सा एरर है? मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। हम्म। ये रहा स्टेटस लॉगर log 4 J2 could not find a ये login error नहीं information। है। ये आएगा ये चलता है। ये कोई एरर नहीं है। एक्सेप्शन इन थ्रेड में ठीक है, ये भी छोड़ दो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन ठीक है। अभी ये सब हटा दो। ये आपने क्या रखा? क्लास पाथ प्रोजेक्ट वेब ड्राइवर में। और दूसरा मैं यहाँ पे जब मैं ये प्रिंट कर रहा था डेटा तो मैंने बीच में स्पेस ऐड कर रहा था और वो स्पेस ऐड नहीं हो रहा है, वो उसमें ना एरर शो सी ये इसमें एरर देखा, डिलीट दिस टोकन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डेटा प्रिंट होकर आ रहा है ना उसमें नेम और आधार कार्ड का नंबर सेम एकदम अटैच होकर आ रहा है, वो स्पेस नहीं आ पा रहा है। समझ गया। इसको कॉन्कैटिनेट तो करो वैल्यू के साथ। अच्छा दोनों साइड से कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। कॉन्कैटिनेट हाँ मुझे लगा एक साथ होके हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, हो गया। ठीक है इसके बीच में आप चाहे कुछ भी दे दो आप, वो ऐड होके आ जाएगा। समझ गया, मैं समझ गया, बस ठीक है। समझ गए ना? तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर। हाँ डिलीट कर दो। वैसे एक काम करो यार, इसको ना कॉपी कर दो प्रोजेक्ट को। ओके प्रोजेक्ट को कॉपी करो वहीं से ऊपर से ही जहाँ पे लिखे ना 14 टैब ऑटोमेशन, इस पे क्लिक करो 14 टैब ऑटोमेशन पे। हाँ कॉपी हाँ कॉपी एंड देन पेस्ट करो, राइट क्लिक पेस्ट। हाँ नाम दे दो उसको। चेंज कर दो नाम इसका, कुछ हो गया वैसे, चेंज हो गया। तो इसको कर दो। देखो आ गया ना। अब एक काम करना, किसी एक में से डिलीट कर दो और एक में जो हम कराएंगे ना, जो हम करेंगे रेगुलरली उसको तो करते ना, साथ में अपने एक्स्ट्रा एफर्ट मार के दूसरे में। ठीक है समझ गया। ठीक आप ये अविनाश आप भी ये कर देना ठीक है। ओके सचिन। एक को ना बिल्कुल क्लीन रखो जो हम चलेंगे उसके ऊपर, बाकी दूसरे में एक्सपेरिमेंट करते रहो कौन लोग रहा है। ये सचिन वो मेरा कोड दूसरे में लिखा हुआ है, जो अभी आपने बनवाया वो बिल्कुल क्लीन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन पे देखना, विजिबल है ना स्क्रीन तो?
हाँ विजिबल है, यस। कौन सा वाला था, यही था क्या? ना ये नहीं। ये रहा, इसी में रखा था। हाँ ठीक है। देखो, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, हमने उसमें कुछ चीज़ें अलग से बाहर से ऐड करी थी, जैसे कि रेफरेंस लाइब्रेरीज, टेस्ट-ng। ठीक है, टेस्ट-ng आपकी रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर भी है, ठीक है, और हमने बाहर से भी इसकी लाइब्रेरी को ऐड किया। वेब ड्राइवर एक फोल्डर बनाया, एंड देन उसके अंदर हमने क्या रख दिया, क्रोम वेब ड्राइवर अभी रखा है। क्रोम फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तो फायरफॉक्स, एज, मोजिला, या फिर जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट क्रोम पे चलते हैं, ठीक है। फिर हमने 2 फोल्डर बनाए। बाय डिफॉल्ट जब प्रोजेक्ट बनाते तो हमें एसआरसी मिलता है, हमने 2 अलग से बनाए, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी टेस्ट जावा। अब अगर हम दोनों को एक्सपेंड करेंगे, अभी ये खाली है, ठीक है, हमें क्या करना है, इनको भरना है। सबसे पहले ये चीज समझो, हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रोजेक्ट बनाया है जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये है पॉम फ्रेमवर्क। पॉम मतलब क्या बताया था मैंने? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मतलब क्या है, इसमें क्या है, रीयूजेबिलिटी। मतलब कि अगर मैंने कोई एक कोड कहीं पे लिखा हुआ है तो मैं दूसरी जगह क्या करूँ, उसका यूज कर सकूं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, एसआरसी मेन जावा में। इसमें हमें क्या बनाना है, पैकेजेस, ठीक है। राइट क्लिक करोगे, आप सबको पता है पैकेजेस जो बनाने कैसे बनते हैं, राइट क्लिक, देन न्यू, एंड देन पैकेज। पैकेज का नाम स्टैंडर्ड हम एक फॉलो करेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड होता है पता है? हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा पैकेज का नाम, तो पैकेज का नाम दे दो, हाँ ठीक है। ये अभी जावा प्रोजेक्ट है, आगे हम जाएंगे मेवन करेंगे। मेवन में जब करेंगे तब हम पैकेज का नाम रखेंगे, पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अभी हम ऐसे रख रहे हैं ताकि हमें आइडिया लगता रहे कि चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। मैंने पहला नाम दिया एप्लीकेशन यूटिलिटी, एप्लीकेशन यूटिलिटी, इसको कर दो क्या, फिनिश। पहला पैकेज आया। सेकंड कर देता हूँ, ये आप लोगों को करना है, ठीक है, अप्लाई। सेकंड पैकेज है बेस लाइब्रेरी। एक और पैकेज की रिक्वायरमेंट है बेस पैकेज के बाद, ठीक है। देन एक्सेल यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद एक पैकेज और चाहिए हमें, पेजेस, ठीक है। देन एक पैकेज और चाहिए हमें, कम गया, ये रहा, प्रॉपर्टीज, या फिर पहले प्रॉपर्टी, ठीक है, यूटिलिटी, ठीक। देन हमें चाहिए एक पैकेज और, स्क्रीनशॉट यूटिलिटी, ठीक। देन एक पैकेज और ले लो। स्क्रीनशॉट यूटिलिटी के बाद आ गया वेट यूटिलिटी, ठीक। ये जो पैकेज के नाम है, ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है, कंपनी की डिमांड के अकॉर्डिंग है। कल हो सकता है इसमें से एक ज़्यादा हो, कम हो, कल हो सकता है कि इसमें क्या कहते हैं सिर्फ गिनती के 1-2 ही हो, नाम भी कुछ और हो सकता है, सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी हम बेसिक पे फ्रेमवर्क बनाना सीख रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि एक एप्लीकेशन एबिलिटी हो, बेस लाइब्रेरी, एक्सेल, पेज, प्रॉपर्टीज एंड स्क्रीनशॉट एंड वेट, ठीक है, ये हो गया। अब जाओगे एसआरसी टेस्ट जावा। एसआरसी टेस्ट जावा में जाके आपको एक पैकेज बनाना है, इसका नाम दोगे टेस्ट, ये
बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। एक मिनट, ठीक है। एप्लीकेशन यूटिलिटी पे आते हैं। एप्लीकेशन यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, इस पैकेज का मतलब बनाने का ये है कि जो भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ अभी एक वेबसाइट पे, ठीक है, ये आ गया हम वैरायटी स्किल, ठीक है। जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनपुट एंटर कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं अगेन इनपुट एंटर कर रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ, मतलब मैं देन अगेन क्लिक करके सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे मैसेज आया है, इसको रीड कर रहा हूँ, रीड करके फिर इसके अकॉर्डिंग एक्शन ले रहा हूँ। ये सब क्या है? एक्शन है जो हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो भी डिमांड है, जैसे कि राइट क्लिक एक्शन, डबल क्लिक एक्शन, सिंगल क्लिक एक्शन, एक्शन क्लास, ठीक है, पेज के ऊपर माउस ओवर करना। कभी ध्यान दिया है कुछ वेबसाइट्स की फंक्शनलिटी ऐसी होती है कि अगर मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, ये रहा, ठीक है, खुल रहा, ये रहा, ठीक है, ये देखो कम गया, ये रहा, एक मिनट, ये देखो, अगर उसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो देखो कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। माउस ओवर करते ही क्या हो रहा है? विदाउट एनी क्लिक, जैसे मैं माउस लेके आया, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो इस टाइप के एक्शन है, इससे रिलेटेड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हम इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, वो सब कहाँ रखेंगे हम? अपना एप्लीकेशन यूटिलिटी में, ठीक। इंटरफेस एप्लीकेशन यूटिलिटी में बनाएंगे। देन ऐसे ही करके जैसे ही हम उनको इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि इंटरफेस आप लोगों को पता है इनकम्प्लीट मेथड होता है, उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसको कंप्लीट कहाँ करेंगे हम? अपना बेस पैकेज में, मतलब कि इसके अंदर क्लास बनाएंगे बेस लाइब्रेरी नाम से, ठीक। अब बात आती है बेस लाइब्रेरी मतलब क्या? बेस लाइब्रेरी का मतलब है एक ऐसी क्लास जो थ्रू आउट द फ्रेमवर्क हमारे हर क्लास के अंदर यूज की जाएगी, ठीक है। थ्रू आउट द फ्रेमवर्क हमारे हर क्लास के अंदर यूज की जाएगी, मतलब कि ये क्या होगी? सबकी पेरेंट होगी, एक्सेप्ट इंटरफेस। आपको पता है इंटरफेस की वो क्या है फंक्शनलिटी, ठीक है। बेस लाइब्रेरी में ऐसा कोड होगा जो हम क्या करेंगे? हर जगह यूज करेंगे। यूज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो मैंने एप्लीकेशन यूटिलिटी में इंटरफेस बनाया है उसको कंप्लीट तो बेस लाइब्रेरी में करूंगा, एंड देन इस बेस लाइब्रेरी को जहां भी एक्सटेंड करूंगा वहां पर क्या होगा? ऑटोमेटिकली इसके जो मेथड्स इसके अंदर रखे हुए हैं वहां पर मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मेथड्स, जैसे कि मान के चलो मैं एक मेथड बना रहा हूँ ब्राउजर लॉन्च, क्योंकि मैं हमारी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये ना कि एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो जाए। अगर वही लॉन्च नहीं होगा तो फिर उसकी मतलब जो हम करने वाले हैं उसका फायदा क्या? ठीक है, ऐसे हम ब्राउजर लॉन्च, वेट से रिलेटेड जो भी हम एक्शन लेंगे, क्योंकि इंटरफेस तो हम बेशक हम बनाएंगे एप्लीकेशन यूटिलिटी में, पर कंप्लीट करेंगे इसको कहाँ पर? बेस लाइब्रेरी में। ऐसे स्क्रीनशॉट, ऐसी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसकी जो भी चीज़ होगी वो सब बेस लाइब्रेरी में। समझ आया यहाँ तक? यस सचिन। यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्सेल पे। सेम एक्सेल से रिलेटेड जो भी हमारा वो होगा, क्या कहते हैं, लॉजिक, जो हमें रीड करना है कोड, क्योंकि ऐसे तो नहीं सिर्फ एक ही एक्सेल उठाएंगे, मल्टीपल एक्सेल हो सकती है, एक डेटा कहीं और से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी कोड होगा एक्सेल यूटिलिटी में, ठीक। देन ऐसी प्रॉपर्टी यूटिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी यूटिलिटी का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास डेटा रीड करने के लिए एक्सेल फाइल होती है ना, वैसे ही हमारे पास प्रॉपर्टी यूटिलिटी होती है, मतलब कि प्रॉपर्टीज, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी, जो हमारे फ्रेमवर्क के अंदर ही सेव होती है। हमारे पास सिर्फ एक ही वो नहीं है वे कि हम डेटा रीड कर सकते हैं बाहर से, हमारे पास दूसरा वे प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी फाइल से हम डेटा रीड करते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी कोड होगा प्रॉपर्टी यूटिलिटी में। देन स्क्रीनशॉट,
अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट हम क्यों लेते हैं, आकाश? एज अ रिकॉर्ड, एज एविडेंस, एविडेंस, रिकॉर्ड, प्रूफ, या एविडेंस, रिकॉर्ड, प्रूफ, या फिर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ हम मूवी देख रहे हैं, कोई टाइटल में कोई ऐसा ईडीएम पर चल गया कि भाई बाप क्या यूनिक है, हमने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो इम्पोर्टेंट अब डेटा। ऐसी इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ऐसी होता है, मान लो आप कल अपना फ्रेमवर्क चला रहे हो, प्रॉपर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपके सामने एकदम ओके चला है, ठीक है, आपका कोड एकदम ओके काम कर रहा है। पर जब आपकी बात आई डिप्लॉयमेंट की, क्योंकि आपका कोड है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके सिस्टम तक लिमिट रहेगा, आपके सीनियर्स उसको बोलेंगे कि इस कोड को पुश करो गिटहब पे या फिर एज़्योर पाइपलाइन पे, वहीं पे आपके एक्चुअल कोड की टेस्टिंग होगी कि हम कहाँ फेल कर रहा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हुई नहीं हुई, और आपका जो कोड आपके लोकल सिस्टम में भी एकदम प्रॉपर काम कर रहा था, वो एज़्योर पाइपलाइन या फिर कह लो गिटहब या फिर जेनकिन पे जाके क्या हो गया, फेल हो गया। अब एविडेंस कहाँ से ला के दोगे आप, क्योंकि आप तो उस टाइम कुछ नहीं बोल सकते, आप सिर्फ ये तो बोल सकते हो कि सर मेरे लोकल सिस्टम में अच्छा काम कर रहा था, हो सकता है कुछ रीजन हो, लेट मी चेक। पर वो बोल रहे कि नहीं, प्रूफ दिखाओ कि आपके सिस्टम में लोकल काम कर रहा था, तो आप वहाँ पे थोड़ी ना कि रन करोगे अपने टेस्ट केस को, एक एक टेस्ट केस को रन करने बैठ जाओगे, क्योंकि एक टेस्ट केस तो आप रन कर लोगे, दो कर लोगे, तीन कर लोगे, पर उस कंडीशन में क्या, जब आपके पास मल्टीपल हो, ठीक है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तब 50 को थोड़ी रन करने बैठे हुए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि "हे, सबको रन करके देखा और मुझे स्क्रीनशॉट दो", क्योंकि वहाँ पे क्या क्विक डिसीजन लेना होता है हमें। तो हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस हो कि हम कह कि हाँ भाई मैंने चलाया था, वो चला था, तो स्क्रीनशॉट। तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट, ऐसे ही स्क्रीनशॉट हम मैनुअली लेते हैं, विंडो में हमारे पास कीज हैं मैनुअली स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं सिलेनियम में प्रोवाइड करता है कि हम जब कोड चला रहे हैं इन द मीन टाइम उसके अंदर स्क्रीनशॉट भी होते रहे, चाहे वो टेस्ट केस फेल हो, चाहे वो टेस्ट केस पास हो, जो भी हो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपने उस स्क्रीनशॉट में क्या क्या फीचर रखे हैं, कि आपने दोनों फेल वाले रखे हैं, सॉरी दोनों कह रहा हूँ, एक फेल एक पास रखा है, या फिर एक पास रखा है या एक फेल रखा है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वो जो भी चीज़ होगी वो कहाँ रखी जाएगी, स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जो भी हमारा लॉजिक होगा स्क्रीनशॉट यूटिलिटी में। क्लियर है ये? यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वेट यूटिलिटी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोई ऐसा वेट अब तक हमने यूज किया है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने एग्जीक्यूशन को मैनिपुलेट कर सके सिंक्रोनाइजेशन के लिए? अगर याद होगा तो मैंने आपको दिखाया था जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी, मैंने बोला भी था कि कुछ चीज़ ऐसी फिक्स है जो जावा ने फिक्स की हुई है कि जब क्या करनी पड़ती है, थ्रो करनी पड़ती है या फिर उसको ट्राई कैच ब्लॉक रखना पड़ता है। वहाँ पे दिखाया था मैंने एक वेट, याद है? हाँ याद है, याद है, याद है। वहाँ पे कुछ ऐसा था कि पर्टिकुलर टाइम वो वेट करेगा कोड एग्जीक्यूट होने से पहले, दूसरा पार्ट। हाँ, वो था थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप वो था जावा का अपना वेट, जो जावा में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ऐसे सिलेनियम भी हमें प्रोवाइड करता है वेट, ठीक है। सिलेनियम थ्रेड डॉट स्लीप क्या है, हार्ड वेट है, वो करेगा ही करेगा, चाहे आप उसमें 1 सेकंड डाल दो या 10 सेकंड डाल दो या फिर जो मन करे आप उतना उसमें टाइम मेंशन कर दो, वो करेगा ही करेगा। पर एक्चुअल ऑटोमेशन जो टेस्टर होता है वो वाला वेट फॉलो नहीं करता, वो वेट बहुत रेयरली फॉलो करता है हार्ड वेट, ज़्यादा फॉलो करते हैं सॉफ्ट वेट, ठीक है। सॉफ्ट वेट में ऐसे हमें एक्सेल एक्सेल कह रहा हूँ, क्या नाम है, सिलेनियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इम्प्लिसिट वेट, फ्लुएंट वेट, ठीक है, एक्सप्लिसिट वेट, ये क्या सॉफ्ट वेट है। उससे रिलेटेड कोड जो भी होता है वो हमारा कहाँ आता है, वेट यूटिलिटी में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंप्लीट करना है उसको, तब इंटरफेस कहाँ रखेंगे हम, वेट यूटिलिटी में, एंड देन कंप्लीट कहाँ करेंगे, बेस लाइब्रेरी में। तो ये अभी तक हमने कौन सा कवर किया, एप्लीकेशन, बेस लाइब्रेरी, एक्सेल, प्रॉपर्टी, ठीक है, स्क्रीनशॉट एंड वेट यूटिलिटी। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा पेजेस, इसको जरा समझना।
ठीक है, पेजेस। पेजेस क्या होते हैं? जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, डे 1 हमने स्टार्ट किया लॉगिन लॉगआउट फंक्शनैलिटी के साथ, कंप्लीट हुआ, तो हमने जब वो स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमने क्या ना एक क्लास बनाई इस पैकेज के अंदर, उसको नाम दे दिया लॉगिन फंक्शनैलिटी, या फिर जो मन करे वो नाम दिया, पर हाँ वो उस नाम का कुछ मीनिंग होना चाहिए कि वो आपको ही पढ़ते समझ में आ गया, और साथ में जो आपके सीनियर है, फिर जो भी आपके फ्रेमवर्क को देख रहा है, जब आप हो तब भी और जब आप ना हो तब भी, ठीक है, नाम ऐसा दिया आपने कि वो क्या है, उसको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसके अंदर किस रिलेटेड कोड है, ठीक है। ऐसे आपने क्या किया, यहाँ पे देखना, ठीक है, मेरा मन किया, मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसका पूरा का पूरा कोड लिखा, एंड देन उसके अंदर एक क्लास बना दी पेजेस में। देन इसको कंप्लीट होने के बाद मेरे को कहाँ जाना है, चेक बॉक्स में, तो मैंने इससे रिलेटेड जो भी फीचर है, जो भी फंक्शनैलिटी है, उसका कोड कहाँ लिखा, चेक बॉक्स क्लास में। ऐसी रेडियो एंड ऐसी वेब टेबल, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता मैं एक ही क्लास में सारा का सारा कोड लिख दूं, ऐसे तो कोड बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा मेरा, वास्ट, मतलब कि एक नंबर लाइन ऑफ आप इमेजिन नहीं कर सकते कहाँ तक चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अलग अलग फीचर के अकॉर्डिंग, कुछ होते हैं जो मॉडल वाइज फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं फंक्शनैलिटी वाइज फॉलो करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। तो जो भी एक्शन आप लोगे, ठीक है, जो भी फीचर आप लिख रहे हो, उसकी क्लास कहाँ मेंशन होगी, आपके पेजेस में। एक क्लास हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, जितनी भी होगी कहाँ होगी, आपके पेजेस में। एंड देन इस पेजेस क्लास में आप किसको इनहेरिट करोगे, बेस लाइब्रेरी, और ये बेस लाइब्रेरी किसको कंप्लीट कर रही होगी, आपके इंटरफेसेस को। अभी बताओ, SRC मेन जावा जो हमने बनाया है, रिसोर्स फोल्डर और इसके अंदर पैकेजेस, इसमें कोई डाउट है? नो अविनाश? नो सचिन, अभी तो नहीं है, जब करेंगे धीरे धीरे पता लगेगा। हो गया, सी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट SRC टेस्ट जावा। SRC टेस्ट जावा का एक ही काम है, जो भी आप पेज मतलब जो हमने पैकेज बनाया है, जो भी आप क्लास बनाओगे, अभी तक हम अपने टेस्ट को कैसे रन करते थे, बताओगे? अभी तक हम अपने टेस्ट को कैसे रन करते थे, एक ही क्लास में से रन करते थे, मतलब जिसके अंदर हमने कोड बनाया है उसी के अंदर हमने रन भी कर दिया। याद है, दिखाऊं? यस सचिन। कौन से प्रोग्राम क्या ऐसा, क्या चीज देख लो, दिखा दो मुझे, क्या दिया रहा, दिखाओ। ये कोड है, ठीक है। कहाँ से रन कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक ही क्लास है, एक ही क्लास में हमने क्या बनाया, मेन मेथड बनाया है, इसमें मेन मेथड से क्या कर रहे हैं, हम कॉलिंग कर रहे हैं। किनकी कॉलिंग कर रहे हैं, इन मेथड्स की, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी जो हमने पेजेस कहाँ बनाए हैं, अपने पेज पैकेज में, ठीक है, उसकी कॉलिंग कहाँ से करेंगे हम, टेस्ट से। जैसे कल लॉगिन लॉग आउट है, तो लॉगिन लॉग आउट को कहाँ से करेंगे हम, रन अपने टेस्ट से। ऐसी जो भी फीचर होंगे, जो भी क्लास होगी, उसको कहाँ से रन करेंगे, अपने टेस्ट से, क्योंकि SRC टेस्ट जो है वो किस कंप्लीट है, तब उससे रन करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे करके सारी चीजें, ठीक। ऐसे आगे जाके हम TestNG.xml देखेंगे, वो सेंटर, एक तरीके से सेंटर कमांड होगी, जहाँ से हम यूज करेंगे अपने किसको, पूरे के पूरे कोड के फ्लो को, वो टाइम आने पे हमें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये है अभी तक का, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, ये चीज आपको पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कल क्या होगा, अगर मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, फेस टू फेस भी देने जा रहे हो, तो वहां पर होते हैं, बोल देते हैं लोग, उनको तो बस खाली मतलब होता है बोलने से, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनको नहीं है, आपको है। अगर वो बोल देंगे कि भाई चलो दिखाओ,
फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे आप, ठीक है। थ्रू आउट इंडस्ट्री यही फॉलो किया जाता है, 90% से ज़्यादा यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अभी तो ये जावा है, जब मेवन पढ़ोगे तो मेवन में ना इसके अंदर 2 फोल्डर और आ जाएंगे, 2 फोल्डर कह रहा हूँ, 2 रिसोर्स फोल्डर। एक आ जाएगा SRC मेन रिसोर्सेज, एक आ जाएगा SRC टेस्ट रिसोर्सेज, उसको भी देखेंगे टाइम आने पे। अभी जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, बेस लाइब्रेरी में आया, ठीक है, बेस यूटिलिटी सॉरी, इसके अंदर आने के बाद क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। इस क्लास का नाम दिया मैंने बेस लाइब्रेरी, ठीक है। बेस लाइब्रेरी है मेरी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, क्या आप अगर सोचो अपने आप से तो क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी, फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट होगी? मेन मेथड। नहीं, अब मेन मेथड को भूल जाओ, मेन मेथड सिर्फ जावा तक ही फॉलो होता है, उससे आगे नहीं। उससे आगे टेस्टंजी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। अब टेस्टंजी का यूज बताऊंगा क्या होगा। देखो, बेस लाइब्रेरी बनाई मतलब एक ऐसी क्लास जिसको मैं हर जगह क्या करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है। तो इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट कोड होगा, पब्लिक लॉन्च URL। हम क्या कर रहे हैं इसमें, URL लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब URL लॉन्च कर रहे हैं, हमने एक लाइन ऑफ कोड देखा था, याद है आप लोगों को, क्या था? वेब ड्राइवर गूगल ड्राइव करके था वो, क्रोम ड्राइव, वेब ड्राइवर क्या था? यस, वेब ड्राइवर। ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर इक्वल न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हमने क्या क्रोम की exe रखी हुई है यहाँ पर, ये रही एक्सटेंशन को याद रखना। एक्सटेंशन पूछते हैं कौन सा एक्सटेंशन होता है किस चीज का, ड्राइवर के एक्सटेंशन क्या है, .exe, ठीक है। क्रोम ड्राइवर एंड देन इसको कर लो इंपोर्ट। जैसे इसके ऊपर माउस ओवर करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर इनकेस ऑप्शन नहीं आ रहा, कोने पे जाओगे, कंट्रोल स्पेस आ जाएगा, ठीक है, कर लो। ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, हमारे क्रोम को अब क्रोम तो लॉन्च हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हमें किस पे लॉन्च करना है, क्योंकि जो भी टेस्ट हम अब लॉन्च करेंगे किस पे करेंगे, अपने क्रोम ड्राइवर पे। तो क्रोम ड्राइवर का पाथ लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने दिया स्ट्रिंग पाथ इक्वल, ठीक है, ये ठीक। अब पाथ कैसे आएगा इसको देखना, आप लोगों को पता है वैसे देखने का। फोल्डर पे ना क्लिक करके किस पे करोगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्रोम ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये रहा, ठीक है, कॉपी फुल पाथ। या फिर इसको क्या कर लो का, आप कॉपी कर लो सिलेक्ट करके, या फिर यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि अभी जो क्रोम ड्राइवर का जो पाथ आया है, इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, अपने वेब ड्राइवर जो क्रोम ड्राइवर है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड होता है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये रहा सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको 2 चीज भेजनी होती है पैरामीटर के थ्रू। फर्स्ट आप भेजोगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या भेजोगे, पाथ, ये रहा, ठीक है, ये पाथ है। बताया तो कोई डाउट है? नो नो, चलो नो ये हो गया।
अब नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, जो जो हम सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर क्या करना है, हमें एक्शंस परफॉर्म करने हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें उस वेबसाइट की जरूरत है, मतलब उस बिल्डिंग की जरूरत है जो डेवलपर ने रेडी करी है। तो उसको यहाँ पे लेके आना है। उसको यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ड्राइवर का मेथड है, ड्राइवर डॉट गेट, ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट। ये रहा। इसके अंदर क्या करोगे, अपना जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे ऑटोमेशन करना है, उसको लाके रख दोगे। तो इसको लाके रख दो, 1 मिनट, इसको करता हूँ कट, यहाँ से कॉपी कर देना इसको, दिस वन, ठीक। ये क्या है, वो वेबसाइट है, ठीक। नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे एक चीज बताओ, जब हम कोई भी चीज ओपन करते हैं क्रोम पे, ठीक है, कभी कभार होता है कोई चीज ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होके आती है, कभी कभार होता है वो मिनिमाइज होके आती है। पर ऑटोमेशन में जब हम उसको ऑटोमेट करें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो इसको ऑटोमेट कैसे करें कि वो जब भी हम उसको चलाएं तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो, वो मैक्सिमाइज होके आए या फिर मिनिमाइज होके आए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक लाइन ऑफ कोड होता है, कोड जावा कह रहा हूँ, सेलेनियम में, ठीक है। ये क्या होता है, ड्राइवर डॉट, ठीक है, ये होता है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ये क्या करेगा, जब भी हम लॉन्च करेंगे तो उसको क्या करके देगा, हमको मैक्सिमाइज करके देगा। अभी बताओ, कोई डाउट? नो सच, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है, बस एक नहीं रहा उसको। ठीक है, ज्यादा हमारा काम हो गया, ठीक है। हमने अपने पाथ भी लिया, ड्राइवर का पाथ लिया, उसको क्रोम ड्राइवर के साथ सेट किया, देन वेबसाइट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको रखा, एंड देन ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमाइज हो गया है उसके लिए हमने कोड भी यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैं कर रहा हूँ पेजेस पैकेज में एक क्या बना रहा हूँ, आप कह लो, चलते पहले वेबसाइट पे, ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करना है मेरे को। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये चीज ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लिक करना है। सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसके एक्सपाथ की, लोकेटर जो इसको लोकेट कर सके, क्लियर है? यस, ठीक है, तो इसको लोकेट करते हैं, पहले बनाते हैं क्लास, पेजेस में गए, न्यू क्लास, नाम दिया इसको मैंने टेक्स्ट बॉक्स पेज, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पेज। नाम से ही पता चल रहा है इसका जो भी नाम है इसके अंदर किस चीज से रिलेटेड फीचर होंगे, टेक्स्ट बॉक्स से। एंटर दिस वन, ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, लोकेटर चाहिए, तो लोकेटर को फाइंड करते हैं। लोकेटर कैसे फाइंड करना है, वेबसाइट पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, देन आपके सामने स्प्लिट हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, टेक्स्ट बॉक्स की। ये दिख रहा है आपको,
इसको यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे चलोगे तो आपको ये रहा, ठीक है। ये डोम के अंदर है, और ये वेबसाइट के जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, ये वो है। एंड ये जो फ्रंट है, ये इसकी बैक साइड है, मतलब जो कोड लिखा गया है इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बतानी, एक बार वो आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट देना। देखो, क्या नाम था, ये रहा। लास्ट टाइम हमने देखे थे ये क्या लोकेटर्स हैं। अब लोकेटर्स बनाने के ना मेथड्स जो होते हैं उसको देखना रहेगा था। तो एक्सपाथ, ठीक है, बनाने के मेथड कहते हैं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। एक्सपाथ मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट फॉलोइंग बताता हूँ, ठीक है। फॉलोइंग, सेकंड फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक है। फॉलोइंग सिबलिंग, थर्ड प्रेसिडेंस या प्रिसाइडिंग कह लो, ठीक है। फोर्थ हमारा होता है प्रिसाइडिंग सिबलिंग, ठीक है। फिफ्थ हमारा होता है प्रिसाइडिंग सिबलिंग हो गया। टैक्स, टैक्स हमारे पास मेथड होता है एक, ये वाला, ठीक। सिक्स होता है कंटेन्स, सेवंथ कंटेन्स के बाद होता है पेरेंट, ठीक है। एट पे आ गया चाइल्ड, नाइन्थ, ठीक है। स्टार्ट्स विद, ठीक है। 10th हो गया हमारे पास, जैसे स्टार्ट विद है वैसे ही, ठीक है। एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर हो गया। देन 11th एंड होता है, 12th और होता है, 13th डिसेंडेंट, ठीक है। ये सब होते हैं, ये मेथड्स होते हैं एक्सपाथ को बनाने के लिए। अगर फॉलोइंग की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिव है, ठीक है, डिव क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है, डिव क्या है, टैग नेम है। अब जो डिव है, डिव की जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू देखो, ग्रिड ट्रांजिशन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक डिव और है इसी के नीचे, ये क्या है, डिव क्लास, इसकी वैल्यू देखो अलग है, ये क्या है, ओवरफ्लो हिडन। तो ये क्या फॉलोइंग है, इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, यूएल, ठीक है। यूएल को फॉलो कर रही है लिस्ट, देन लिस्ट को फॉलो कर रहा है ए, ठीक है। तो ये क्या है, एक चेन बन रही है, तो ये क्या है, फॉलोइंग।
ऐसे ही हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। फॉलोइंग सिबलिंग, भाई का मतलब समझते हो आप लोग? समझते हो यार कैसे बात कर रहा हूँ? देखो देखो, ये क्या हो गया? पेरेंट। यस यस ठीक है, ये क्या हो गया? पेरेंट हो गया डिव। इसका फॉलोइंग कौन हो गया? मतलब पेरेंट, इसका चाइल्ड कौन हो गया? दिस। एंड इसका भी चाइल्ड कौन हो गया? दिस, मतलब यूएल। अब यूएल के चाइल्ड देखो आप कितने हैं, एल आई एल आई एल आई एल आई। तो ये क्या है? सब इसके सिबलिंग है। इस एल आई के सिबलिंग, एल आई मतलब लिस्ट है। यू आई क्या है? ये देखो, ठीक है, जो भी आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है वो है। ठीक है, एंड देन डिव। डिव आपको पता ही है, यहाँ पर टैग नेम है, इसके अंदर सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया। चीजों को आगे जाके धीरे धीरे करके देखेंगे, बस अभी एक और वो देता हूँ। टैक्स को समझो। टैक्स कौन सा होता है? मैं अगर एल आई को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एल आई में टैग नेम क्या है? ए। एट्रीब्यूट क्या है? क्लास। एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? ये रही, जो भी ऑरेंज में है। अब इसमें व्हाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ व्हाइट कलर में? लिख रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है? जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है? आपका टैक्स है, वाइट कलर में ये टैक्स है। तो इसी टैक्स को यूज करते हुए हम एक लोकेटर बनाते हैं। ऐसी कंटेन्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मान लो मैंने ये एट्रीब्यूट लिया है क्लास। अब कुछ ही मेरे को चाहिए कि हाँ, क्या वो एक्सपाथ ये चीज कंटेन करता ही नहीं करता। अगर वो एक्सपाथ वो चीज कंटेन करता होगा तो मतलब कि वो एक्सपाथ ठीक है। अगर वो एक्सपाथ वो चीज कंटेन नहीं करता, मतलब यूनिक चीज वो कंटेन करता ही नहीं करता, तो वो एक्सपाथ ठीक नहीं है। अगर वो चीज यूनिक चीज कंटेन करता तो मतलब ठीक है। इन केस अगर कल डेवलपर क्या करेगा, ब्लैक PX3 को चेंज करके क्या क्या कर दे, ब्लैक PX4 कर दे, पर आपने उसके अंदर क्या चीज किया हुआ है? ब्लैक PX3 PY, ठीक है, 1.5 राउंडेड MD। अब यूजर चेंज क्या कर रहा है? ब्लैक PX3, पर आगे की वैल्यू तो सेम है और ये यूनिक भी है। तो क्या होगा? आपका एक्सपाथ एज इट इज सेम रहेगा, फेल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपाथ क्या कंटेन कर रहा है? दिस वैल्यू कंटेन करके बैठा हुआ, जहाँ पे लिखा है PY 1.5 राउंडेड MD। मतलब कि ऐसे ही कंटेन वैल्यू काम करती है, कंटेन एक्सपाथ। धीरे धीरे बना के देखेंगे सारी चीजें। ऐसे स्टार्ट विद, मतलब कि जो मैं एक्सपाथ बना रहा हूँ वो स्टार्ट विद मतलब क्या? ब्लैक PX3 से स्टार्ट हो रहा है। अब एंड चाहे कहीं भी हो। कल मान लो डेवलपर ने बैक साइड में वैल्यू चेंज कर दी, आगे की नहीं करी, बीच में चेंज कर दी, आगे की नहीं करी, एक्सपाथ फेल होगा? नहीं होगा। पर इन केस मान के चलो डेवलपर ने स्टार्टिंग ही चेंज कर दिया तो एक्सपाथ फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ये पता है कि चाइल्ड का मतलब क्या होता है, पेरेंट का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर आप लोगों को पता है, एंड ऑपरेटर भी होते हैं, और ऑपरेटर भी होते हैं। एंड मतलब क्या? कि दोनों चीज मिले। हमने देखा था ना, एंड ऑपरेटर इफ एल्स कंडीशन में वो दोनों चीज कंटेन करता हो। ऐसी Yes. और ऑपरेटर में क्या होता है? ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है? दोनों और में से ऑपरेटर एक। ये होता है कि दोनों में से एक तो मिले ही मिले। अगर ये एक साथ फेल हो रहा है तो ये वाला मिल जाएगा, अगर ये भी फेल हो रहा है तो और लगा करके हमने उसके आगे और भी रख दिए। ठीक है, तो ये होता है इसका यूज। एंड डिसेंडेंट, ये सारी चीजें क्या है? मेथड्स हैं जो हमें क्या हेल्प करते हैं? लोकेटर्स एक्सपाथ को बनाने में। ठीक है, ये बाकी सब आप लोग जानते ही हो। तो आज के लिए इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। अभी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो। Sachin. नो अविनाश? Yes, Sachin, no doubt. ठीक है, इसको ट्राई करना है यहाँ, पर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, रिकॉर्डिंग आप लोग का अवेलेबल हो जाएगी। चलो मिलते हैं कल, यहीं वाइंड अप करते हैं इसको। Okay, Sachin. Good night. गुड नाइट सचिन।